राधे राधे गुरुजी। जी। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी, क्या हम अपने मन मुताबिक गुरु बना सकते हैं? माइक पास में लो। चल नहीं रहा है गुरुजी। हैं? हाँ। क्या हम गुरु अपने मन मुताबिक बना सकते हैं? जैसे अपनी इच्छा अनुसार गुरु हम बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं गुरु मंत्र वही लो जहाँ तुम्हारे कुल गुरु हों, जहाँ घर के बड़े सदस्य लिए हों। हाँ तो कुल गुरु भी होते हैं। यदि लेकिन आप देखो पानी पियो छान के गुरु बनाओ जी, जान के। मैं आपको ही बनाना जहाँ चाहता से हूँ संतुष्टि हो, जहाँ ज्ञान का प्रकाश मिले वहाँ गुरु बनाना चाहिए। जी, मैं आपको ही बनाना चाहता हूँ गुरुजी। लेकिन फिर भी कहते हैं हमारे यहाँ सब अयोध्या में लेते हैं गुरुजी। हाँ वहाँ मतलब कुल गुरु जहाँ बड़े बुजुर्ग हमारे घर के लिए हैं, लेकिन मैं आपको बनाना चाहता हूँ, तो क्या कोई पाप तो नहीं होगा? नहीं, पाप नहीं है वो तो। जी। देखो गुरु मंत्र लेने की अपनी स्वतंत्रता होती है। जी, जहाँ आपका मन हो वहाँ, जहाँ से शांति मिले ज्ञान मिले वहाँ। जी। और हमारी सिस्टर हैं ये प्रेमानंद महाराज जी गुरु बनाती हैं। हाँ तो अच्छा तो है। हाँ क्या ठीक है बुराई? गुरुजी। बिल्कुल भाई और बात है गुरुजी, हमारे घर में एक बच्चे का जन्म हुआ है बिहारी जी कृपा से। मैं उसका नाम रखना चाहता हूँ, आप बता दीजिए क्या रखें? क्या राशि आई है? अभी गुरुजी तो वो मुझे नहीं। तो राशि का निकाल लो नाम। गोवर्धन पूजा के दिन उसका जन्म हुआ था गुरुजी। अच्छा जी तो फिर उसका नाम रखो गिरिराज ही रख लो। जी गोवर्धन पूजा के दिन हुआ ना, जी। तो उसका नाम रखो गिरिराज। क्या जी। नाम रखोगे? गिरिराज। गिरिराज। जी। गुरुजी, आप इतनी अच्छी सेवा करते हैं माताओं की, समाज की, लेकिन फिर भी लोग आपकी निंदा करते हैं गुरुजी, कुछ लोग। अब मुझे गुरुजी बिल्कुल नहीं पसंद आता। कहते हैं क्या गुरुजी अपनी तरफ से थोड़ी ना करते हैं, जो समाज में लोग दान करते हैं उसी से करते हैं। नहीं, ये बात तो सही कह रहे हैं लोग, हम अपनी तरफ से थोड़ी करते हैं, बात तो तो सही। क्या गुरुजी आप अपना धन नहीं लगाते समाज सेवा में? समाज का ही लगता है इसमें गुरुजी। हमारे पास धन है ही नहीं तो क्या लगाएंगे? अरे गुरुजी वो ठीक है महाराज जी, लेकिन फिर भी हम देखो कुछ काम तो करते नहीं है, ना बिजनेस है ना व्यापार है। नहीं। तो हमने कहा हमारे गुरुजी जो सत्संग कहते हैं, कथा कहते हैं, जो यूट्यूब से सारी कमाई होती है गुरुजी, वो सब समाज सेवा में ही लगता है। आपने एक बार ये कहा वो था सब कुछ गुरुजी। सेवा में लगता है, ये बात तो सही वो है। जो आपके पास से जो आश्रम बनाए सब आप भी लगाते हैं, तभी तो लोग दान करेंगे गुरुजी। हाँ। जब हम करेंगे तो लोग उसमें सहयोग करेंगे महाराज जी। ऐसा है, देखो जो कथा 3 घंटे यहाँ होती जी है, हाँ गुरुजी। अब वो 3 घंटे कथा में जो भक्त लोग जुड़ते हैं और कथा कराते हैं, यजमान जो पैसा देता है कथा कराने का, जी। वो पैसा सारा का सारा यहाँ की सेवाओं में लगता है। तो वही बात गुरुजी कि मतलब आप तो अपना धन लगाते हैं, लेकिन फिर भी लोग उसमें निंदा ही करते हैं गुरुजी। कोई बात नहीं बेटा, गुरुजी मुझे बहुत गुस्सा आती है। वो निंदा इसलिए करते हैं जी। क्योंकि वो खुद तो कर नहीं पा रहे हैं। बस वही बात गुरुजी। तो कर नहीं पा रहे हैं तो फिर निंदा करके थोड़ा उनके कलेजे को ठंडक मिल जाती है। हमने कहा नहीं यकीन तो चल के देख लो गुरुजी के वहाँ गौरी यदि गोपाल वो आश्रम निंदा में। नहीं करेंगे ना तो उनको अटैक आ जाएगा। जी गुरुजी। इसलिए वो अपने अंदर का निंदा करके निकाल लेते हैं। गर्मी मतलब उनको अच्छाई नहीं देखती महाराज जी, बुराई जो नहीं है वो देखना चाहते हैं। हाँ, वो मक्खी है जो जी। जाके सीधा आप गंदगी माताओं में की बैठती है। गंदगी उनको नेगेटिव चीजें दिखती हैं, गलत चीजें, आप अच्छी गुरुजी चीजें दिखती माताओं की सेवा करते हैं तो कहते हैं लोग गोद लिए रहते हैं, ये हुआ वो हुआ, पता नहीं क्या क्या गुरुजी बोलते हैं, बहुत गुस्सा आती है। हैं। फिर आप क्या करते हैं? बस गुरुजी कहते हैं हमने कहा तुम्हें मैं तुम्हें नहीं समझाऊंगा। उनसे आप- बोला करो हाँ। कि आप ऐसा करो कि आप पहले गौरी गोपाल जाओ और अपनी आंखों से देखो। ऐसा ही कहते हैं गुरुजी। बस तो कुछ बोलते नहीं है गुरुजी, बस अपने ही अटर लगाए रहते हैं, मान कहाँ सुनते हैं अपने। ठीक है, सुनते रहा करिए। हमने भी आदत बना ली है सुनने की। काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। लोगों का काम है, हाथी चला बाजार, जी। कुत्ते लगे हजार। हजार। कुत्तों को एक बार हाथी ने पूछ लिया कि भाई ये बताओ तुम्हें हमसे दिक्कत क्या है, जी। तुम हमें देख के भौंकते क्यों हो? कुत्तों ने कहा कि हाथी हमें आपसे कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर क्यों भौंकते हो? जी। कुत्तों ने कहा कि आप हमसे आगे आगे जा रहे हैं इसलिए भौंक रहे हैं। जी। कुत्तों ने कहा हाथी से कि आप हमसे आगे जा रहे हैं। आगे आगे जा रहे हो इसलिए हम भौंक रहे हैं। तो लोग खुद तो आगे आगे जा नहीं रहे हैं, जी। और जो आगे आगे जा रहा है उसके लिए भौंकेंगे। अपनी लकीर तो लोग बड़ी नहीं कर रहे हैं, अपनी लकीर बड़ी करनी चाहिए, अपना काम करना चाहिए, लेकिन काम है ही नहीं। नहीं गुरुजी, हम तो आपके ऊपर एकदम बिहारी जी के बहुत विश्वास है। बिहारी जी ने मुझे आपसे 7 साल से गुरुजी जोड़ा है। हम आप लाइव कथा आपकी रोज प्रश्नोत्तरी रोज सुनते हैं।
बहुत बदलाव आया गुरुजी हमारे जीवन में, लेकिन हमारे परिवार वाले नहीं जुड़ते, पता नहीं क्यों गुरुजी। कथा ने सत्संग नहीं करते गुरुजी, धीरे धीरे सुनेंगे, पता नहीं क्यों, बहुत तकलीफ होती है गुरुजी। कोई बात नहीं, सब ठीक होगा समय के साथ। और गुरुजी वृंदावन में जो आप जैसे आचार्य हैं वो भी आपकी निंदा करते हैं, हमने यूट्यूब में देखा है। जो आप बिग बॉस में चले गए थे, आपने कहा तो मैं नहीं जाऊंगा, तो हमने कहा हमारे गुरुजी ऐसी जगह नहीं जाते जहाँ धर्म नहीं, हमारे गुरुजी वहीं जाते थे जहाँ धर्म है। जिससे हमारे राम भगवान का जन्म हुआ है धर्म के लिए। आपने कथा में कहा था जहाँ धर्म है वहीं मैं जाता हूँ, जहाँ धर्म नहीं हो मैं नहीं जाता। तो हमने कहा हमारे गुरुजी बॉलीवुड से दूर दूर तक उनका कोई रिश्ता नहीं, वो नहीं जाएंगे। उनको 1 करोड़ का डिमांड भी उन्होंने किया, लेकिन वो नहीं लिए पैसे, वो तो किसी वजह से चले गए होंगे। और हमारे गुरुजी ऐसा नहीं कर सकते बिग बॉस में जाएं। बिग बॉस में हम गए ही नहीं। हाँ हमने कहा हम तो वहाँ पे केवल उनको जी गीता दे करके आए। हाँ गुरु वही तो, उन पापियों के मुंह से भी राधे राधे बुलवाए। बिल्कुल। हनुमान जी लंका गए तो हनुमान जी लंका रावण को समझाने गए जी। कि भाई मान जा। तो मैं बॉलीवुड के पास गया समझाने के, भाई जो तुम सनातन का अपमान करने वाली पिक्चरें बनाते हो वो ना बनाओ, समझा के आए जी। उनको तरीके से समझाए मतलब कि भाई कुल मिला सही के काम गुरु- करो। जो धर्म से जुड़े हैं आचार्य वो भी निंदा करते हैं गीता गुरुजी। दे के आए कि भाई इस राह पर चलो। जी अब हमारा दोष नहीं है, हमने समझाया। राम जी ने सबसे पहले अंगद और हनुमान जी को भेजा कि रावण को समझाओ, तो पहले उन्हें समझाओ, जी बाद में ये दोष ना लगाना कि भाई आपने तो हमें समझाया ही नहीं। हमने समझाया, देखो भाई इस राह पर चलो। अब नहीं समझे तो फिर उसका दंड भी भगवान देते हैं। हाँ गुरुजी, दुख तो इस चीज़ का होता है जो अपने धर्म के लोग हैं वो भी निंदा करते हैं। जैसे आप जैसे आचार्य हैं वृंदावन में, हमने सुना है गुरुजी बहुत जी। सारे आचार्य यूट्यूब पर, हाँ वो भी निंदा करते हैं। वही तो है, वो इसलिए बहुत आम जनता करे ठीक, जो आचार्य हैं वो करते हैं, जो धर्म से जुड़े हैं। वो निंदा क्यों करते हैं? निंदा इसलिए करते हैं कि खुद तो वो काम कर नहीं पाए कुछ। हाँ अब कोई करेगा तो वो समस्या ये है कि तुम क्यों कर रहे हो, वो तो खुद से किए नहीं। समाज में यही तो है, खुद आदमी अच्छा करता नहीं है और कोई करता है तो फिर उसे हम करने तो नहीं गुरुजी, देना। ये तो गुरुजी हम आपसे इसलिए उस प्रश्न पूछे ताकि उनको दिखा सकें कि उनके मतलब कुछ शायद बदलाव आ जाए, लेकिन फिर भी ना माने तो क्या करें गुरुजी। देखो मुझे तो जो- विश्वास है। जो बबूल है जी उसका चुभने का स्वभाव कभी ना बदलेगा। नीम की कड़वाहट कितनी भी शहद लगाओ कभी ना जाएगी। इसलिए हम अपना काम करते रहें। हमारा काम है सेवा करना, उनका काम है निंदा करना। वो अपना निंदा करते रहें, हम अपनी सेवा करते रहें, बात खत्म। जी गुरुजी, ये हमारी बहन है गुरुजी, बात करने में इनको थोड़ा दिक्कत हो रही है, पता नहीं क्यों। चलो गुरुजी आप बस, मैं आपको अपना कुल गुरु बनाना चाहता हूँ बस। बिहारी जी ने मुझे आपसे जोड़ा है तो मैं आपके अलावा किसी गुरु नहीं बना सकता। ठीक है, कल ले लेना मंत्र सुबह 8 बजे। ठीक है गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी ये कहते हैं कि जहाँ से हम गुरु मंत्र लें वहीं से पूरे परिवार को लेना है, लेकिन वो गुरु की छवि एक बार बस जाती है तो हम कहें कि नहीं, हमारी जहाँ श्रद्धा है हम लेंगे। और महाराज जी को तो हम अपना भाई मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे तुम हमारे भाई हो वैसे वो भी हमारे भाई हैं। सही है। और बस यही कहेंगे कि आप अपनी कृपा हमारे परिवार पे ऐसे ही बना दीजिए कि सबका भक्ति में मन जुड़ता ही रहे, राधा रानी की कृपा बरसती रहे। भगवान आप सबको स्वस्थ और जी सुखी रखें। राधे राधे। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। राधे बेटा। क्या बोलना है, बोलो जल्दी। चलो अरे गुरुजी चादर चरण स्पर्श। खुश रहिए। गुरुजी हम कानपुर से आए थे और 2 सवालों के सर उत्तर चाहते सर। पूछो। एक तो सर, जैसे हम कल आए हुए हैं तो हनुमान जी के जैसे हम वो श्रृंगार करते हैं पूरा, तो जैसे कल हम आए हैं यहाँ पे तो कल उनका मंगलवार छूट गया है, तो महीने में जैसे डेली लमसम करते हैं, हर मंगल श्रृंगार करते हैं महीने के 4, तो अगर छूट जाता है तो इसका कोई पाप लगता है? नहीं, पाप नहीं लगता, अगली बार जाके कर लेना। अच्छा, और दूसरा सवाल गुरुजी ये है कि जैसे लड्डू गोपाल जी हमारे घर में हैं तो शालिग्राम का होना ज़रूरी है? शालिग्राम भगवान सबके घर में होने चाहिए। लड्डू गोपाल जी हैं, दिक्कत नहीं है, ना हो चलेगा, पर शालिग्राम जी और तुलसी तो सबके घर होना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। वृंदावन से सर यहाँ से ले सकते गुरुजी क्या? वो शालिग्राम? शालिग्राम जी ओरिजिनल बाजार में कम मिलते हैं, गंडकी नदी में मिलते हैं, ओरिजिनल शालिग्राम कम मिलते हैं।
बाजार में जो मिलते हैं वो नकली ही मिलते हैं अधिकांश। अब असली की आपको पहचान होगी तो असली आप देख पाओगे, अब असली की पहचान नहीं होती लोगों के पास, चलिए कोई 40%। तो आपको असली मिले तो ही लेना। ठीक, 40%। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी राधे जी, हमारे आदमी को थोड़ा समझा दो, वो थोड़े थोड़े दिन में दारू पीते हैं। कहाँ आपके आदमी? देखो है, क्यों आदमी? बात बहुत करो, पीते हैं, सब पैसा खर्चा कर देते हैं। बात कराओ आदमी से। राधे राधे गुरुजी। ये आपकी औरत क्या कह रही है? वो बोल रहे कभी आदमी कभी महाराज पी लेता है, हैं? कभी कभी पी लेते हैं। कभी कभी? हाँ जी, कितने दिन में पी लेते हो? 10-15 दिन में। तो कितने की पी जाते हो? ज़्यादा नहीं, फिर भी नहीं 1000 रुपए की नहीं, कम से कम 100-150 का पी जाता हूँ। कौन सी वाली पीते हो? ये इंग्लिश। इंग्लिश? कौन होती है इंग्लिश? दारू। दारू? तो सिंपल दारू बोलो ना, काहे इंग्लिश बाँच रहे हो? आप सुनो, अरे बात कराओ आदमी से। हाँ जी, काहे पीते हो शराब? फायदा क्या हुआ आपको? कुछ फायदा नहीं होता, इसे पी लेते। शराब पीने से क्या आपको लगा शरीर में फायदा कुछ लगा? नहीं, कुछ नहीं। तो काहे फिर पीते हो? नहीं, छोड़ देंगे सर। नुकसान क्या हुआ शराब पीने से? कुछ नुकसान तो नहीं हमको लगा। हैं? नुकसान हुआ? कुछ ऐसा नुकसान तो नहीं हुआ। क्यों, आपकी पत्नी नाराज है आपसे? नुकसान नहीं है? नहीं, छोड़ दिया गुरुजी। कब से छोड़ अभी दी? नहीं पिएगा, हैं? अभी नहीं पिएगा। शराब पीने से कैंसर हो गया कितने लोगों को, जी जी, घर बर्बाद हो गए कितने लोगों के, और आप कह रहे हैं नुकसान नहीं दिख रहा है? अब नहीं पिएगा ना। सच्ची बताओ। सच्ची बोलता हूँ। खाओ माँ कसम के नहीं माँ पियोगे? कसम नहीं पियोगे? नहीं पिएंगे। क्या? दारू दारू? इंग्लिश वाली? नहीं कुछ भी नहीं पिएगा, इंग्लिश या देसी कुछ नहीं। हिंदी भी ना पीना? नहीं कुछ हिंदी भी आती है क्या? हाँ जी, हिंदी भी आती है? नहीं देसी। अच्छा, और उर्दू वाली भी आती है क्या? वो नहीं मालूम। चाइनीज? वो पता नहीं। नहीं, चलो कोई ना पीना। गुरुजी, ये दुबई गए थे, दुबई से एयरपोर्ट से पी के आते हैं। 2 बार दुबई गए, दोनों टाइम पी के आए। तो दुबई काय के लिए गए थे? उधर सेठ लोग हैं, इसके लिए उधर बुलाए थे तो गए थे। काय के लिए? सेठ उधर रहते ना। सेठ? हाँ, इनके सेठ? सेठ दुबई में रहते, तो वहाँ बुलाए थे तो गए थे। तो वहाँ से जब एयरपोर्ट से आते तो दारू पी के आते। फिर आप क्या? गए टाइम भी दारू पी के, सब बच्चे लेने गए तो दारू पी के आए। रात को प्लेन आती तो सवेरे आए दारू पी के फुल। और अब की हम बच्चे लोग को एकदम जाने नहीं दिया। मेरे जेठ के बच्चे जाते, हम बोले एकदम नहीं जाओ, जैसे आने का आएगा। तो अब आप समझाती नहीं हो? कितना समझाती हूँ, पूछो नहीं। बाकी सब चीज अच्छा है, खाली एक दारू छोड़ दे बस। अब वो बोल तो रहे हैं कि नहीं पीऊंगा, माँ की कसम खा गए हैं वो। माँ हाँ, कसम। वो तो बहुत कसम खिला दिया उसको। कितना हम अरे तो झूठी कसम खा गए अपनी माँ की। ए, माँ जिंदा है इनकी क्या? मर गई। मर गई। कसम खा के मार डाली। गुरुजी, मैं उनका पोती पाठ कराऊंगी दोबारा है कि अभी तो हम लोग परसों बम्बई से आए हैं, हम लोग फिर जाने वाले, परसों ही जाने वाले। आपकी कथा सुन के आए हैं हम लोग यहाँ। जब से कथा चालू हुई उसी दिन हम लोग आ गए, 8 तारीख को। जब से आपके पीछे रहते गौरी आश्रम के, फिर जाके अभी दान धर्म जो भी बोलो वो करते हैं। ये नहीं चलो है अब कि कोई अच्छे चीज रहेंगे, के अब लिए नहीं पिएंगे। उन्होंने माँ कसम खाई, असली वाली माँ की कसम खाई है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। राधे बेटा। मैं एमपी से हूँ, माँ शारदा देवी धाम मैहर से। अच्छा, मेरा एक ही प्रश्न है। हमारे यहाँ की माताएं बहनें कहती हैं कि औरतों को तुलसी का माला नहीं पहनना चाहिए। फिर काय का पहने? पता नहीं ऐसा क्यों बोलती हैं। मैंने तो पहन रखा है, भले नहीं, वो उनसे बोलती पूछो कि फिर काय का पहने। वो पूछो। कहती हैं कि वृद्धावस्था में पहनना चाहिए। अच्छा, तो बोले अब वृद्धावस्था कहाँ से ले आए? कोई यही बाजार तो में मैं मिलती बोलती है? हूँ कि मर जाने के बाद कैसे पहनेंगे। हाँ, उनको समझाना कि तुलसी की माला सबको पहननी चाहिए। यहाँ वृंदावन में देखिए, अंग्रेजन लोग, अंग्रेजों के छोटे छोटे बच्चे भी तुलसी पहने घूम रहे हैं। अंग्रेजों की महिलाएं तुलसी पहने घूम रही हैं, और भारत की महिलाओं को ना जाने क्यों तुलसी पहनने से दिक्कत हो रही है। पता नहीं ऐसा क्यों बोलती हैं। आप समझाया करो उनको जी। तरीके से।
जी गुरुजी। हाँ, राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी मेरे पास एक प्लास्टिक है जो कि इस पे श्री जी का नाम लिखा है राधा करके। ये मुंबई में ना गुरुजी काफ़ी लोग खाते हैं और इसको खाने के बाद गटर में कहीं फेंक देते हैं। कोई स्मोकिंग करता है तो खाने के बाद माउथ फ्रेश करने के लिए ये खा लेता है। तो इस पे श्री जी का अपमान बहुत हो रहा है। मैं चाहता हूँ गुरुजी कि इस चीज़ के लिए मैंने मेल किया और काफ़ी लोगों से बात की, लेकिन ये जो है प्लास्टिक ये बंद नहीं हो रही है माउथ फ्रेश के लिए खाते हैं तो इसके लिए कुछ उपाय बताइए गुरुजी कि मैं क्या करूँ। क्या नाम है इसका? राधा सॉफ्ट लिखा है इस पर, जो कि श्री जी का नाम आता है, जो कि हम लोग उनकी सेवा पूजा करते हैं। तो ये नाम जब भी मैं देखता हूँ, रास्ते में जाता हूँ, जब भी काम पे जाता हूँ तो मुझे 20 से 25 पैकेट रोज़ मिलती है रास्ते में। तो मुझे देखा नहीं जाता तो मैं इसे उठा लेता हूँ, जेब में रखने के बाद घर पे जाता हूँ, अपनी पत्नी को देता हूँ। तो मेरी पत्नी इस चीज़ को लेकर नाराज़ होती है कि आप इतनी गंदी जगह से उठा के लाते हो। तो मैं इसको साफ़ करती हूँ, कभी इस चीज़ से मुझे प्रॉब्लम नहीं हो जाए, कोई बीमारी नहीं हो जाए, जो कि मेरी पत्नी गर्भवती है। तो इसका उपाय बताइए महाराज जी, मैं क्या करूं? मेरी पत्नी से बात कर लीजिए। राधे राधे गुरुजी। ये रोज लेकर आते हैं, उसमें कहीं पे कुछ लगा रहता है, कहीं पे च्युइंगम लगा रहता है, कुछ रहता है, वो मुझे साफ करना पड़ता है। मुझे इस बात की डर रहता है कि कहीं मतलब परिवारजनों में खाना बनाते वक्त, खाते वक्त किसी को बीमारी ना फैल जाए, क्योंकि वो बहुत गंदी जगह से, सड़क पे पड़े हुए, गटर में पड़े हुए जगह से लेके आते हैं। सही है। ये तो बेचने वालों को आप ना दुकानों में जाके समझाओ, ये बहुत गलत है। इस तरह से भगवान का नाम किसी भी पदार्थ, किसी भी पैकेट में जहाँ भगवान का नाम लिखा हो, आप सभी को ये बात याद रखनी चाहिए कि भगवान का नाम जहाँ जिस गुटके के पाउच में इत्यादि जगह लिखा हो उसका सेवन ना करें, अर्थात उसे खरीदें ही ना। भगवान का नाम लिख करके ये लोग अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए तो भगवान के नाम का प्रयोग करते हैं, बाद में वो जाके पाँव के नीचे आता है भगवान का नाम। ये बहुत गलत होता है। सही है, आप लोग जाके समझाओ, हम भी समझाएंगे। आप हमें आशीर्वाद दे दीजिए गुरुजी। खुश रहिए। हेलो 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 गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। मैं प्रयागराज से आ रही हूँ। मैं आपका कथा सुनती थी यूट्यूब पे थोड़ा थोड़ा, यहाँ आके आपका कथा सुना। आपके गाँव गौरी आश्रम में आपका प्रसाद लिया, बहुत अच्छा लगा। वृद्ध माताओं का दर्शन किया। आपका आशीर्वाद अब चाहती हूँ, मेरे परिवार पे आप आशीर्वाद बनाए रखिए। मेरे 2 बेटे हैं, मेरे पति हैं, मेरे परिवार का आप पे आशीर्वाद है। और मेरा सुखी रखें आपको। मेरा हमेशा से एक इच्छा था बचपन से कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बनूं, लेकिन मैं एक गांव से थी, मैं पढ़ नहीं सकी और मेरी पढ़ाई अधूरे से ही छूट गई। फिर भी माता रानी की कृपा से माता रानी ने मुझे आशीर्वाद के तौर पे मैं अपने दोनों कुल के नाम को रोशन कर सकी। मैंने एक श्री दुर्गा महात्म मंगल पाठ लिखा, जिससे मैंने अपने माता पिता, अपने सास ससुर का नाम भी रोशन कर सकूं। और उस मंगल पाठ की मैं चाहती हूँ कि उसका इतना बड़ा महत्व हो वो मंगल पाठ का कि घर घर वो मंगल पाठ गूंजे। ये आप आशीर्वाद दीजिए। बिल्कुल, खुश रहिए। इसके लिए गुरुजी मैं क्या करूं? आप सबको को पहुंचाओ। मैं किताब छपाई 1000 किताब, एक उसका किताब आपको देना चाहती हूँ। मैं यहाँ लेके आई हूँ, मैं होटल में रखी हूँ, तो आपको कितना समय दे सकूँ? अभी दे देना या सुबह 9 बजे 10। आज मैं रहूंगी और मेरे परिवार पे, दोनों बच्चों, मेरे पति पे आशीर्वाद बनाए रखे। जय। बोलो किसका प्रश्न है? इस तरफ ले आना बेटा, पाठक जी। सब और किसका सवाल? यहाँ ले आना आगे। सब लोग बैठ जाओ। यहाँ ले आओ आगे जी। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी हम जलंधर से आए हैं आपके दर्शन करने के लिए।
बस सवाल तो कोई नहीं है, अपनी कृपा रखना हमारे सभी परिवार पर। राधे राधे। खुश रहो। चलो। राधे राधे गुरुजी। मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। पढ़ाई में तो लगाना पड़ेगा मन। तुम पढ़ती कहाँ हो? तुम यहीं घूमती रहती हो, दिन भर हमें दिखती हो घूमती। हाँ, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, चंदन लगाने में मन लगता है। अरे तो चंदन बाद में लगाना, अभी तो पढ़ लो बेटा। अब खेलने में मन ज्यादा लगता है। पर तुम पढ़ो, तुम दिन भर घूमती रहती हो। राधे राधे गुरुजी। चलो, और किसका सवाल? यहाँ दे देना भैया को, खड़े हो जाओ। राधे राधे। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी, मैं 2 साल हो गए यहाँ आते हुए। जब मैं घर से निकला था 17 फरवरी 2023 को, ओनली 2 पैक। मेरी मिसेज ने कहा कि आप वृंदावन जाओ। मेरी वो जयपुर में आते ही मेरी तबीयत खराब हो गई। मेरी मौसी थी, उन्होंने कहा कि भाई इनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो रही है, इनको घर ले चलें कि नहीं ले चलें। तो मैंने स्पेस मना कर दिया। तो छुड़ाएंगे तो कान्हा जी छुड़ाएंगे नहीं, इसके अलावा न डॉक्टर छुड़ा सकता है न कोई छुड़ा सकता है। इसके लिए मैंने डंडे भी खा लिए, सब कुछ हो गया, पर कोई दारू नहीं छुड़ा रखा। मैं वृंदावन में आके छोड़ा। और एक पर्सन गुरुजी, एक चीज नहीं छूट रही है। क्या? दाने दाने पे केसर का दम। तुम्हारे ये कमर जो पीछा नहीं छोड़ती महाराज जी। ये तुम्हारे दांत बिल्कुल काले हो गए हैं। अब देखो सब क्या क्या महाराज जी क्या करूँ? सोचिए कि दांत इतने काले पड़ गए तो अंदर लीवर किडनियों की क्या स्थिति होगी। ठीक महाराज। इसलिए बेटा ये सब दाने दाने में केसर के दम में ना पड़ो, बर्बाद हो गए कितने लोग ये सब खा पी। ठीक ठीक है। खुश रहो। वहाँ दे देना पीछे बहन को भी, वो हाथ उठा रही हैं। राधे राधे गुरुजी। जी, हम गुवाहाटी आसाम से आए हैं। हाँ। आपके दर्शन के लिए हम दोनों कल आए। हम आज तक माइक में बोले नहीं है, पहली बार आपके सामने माइक में बोल रहे हैं। कुछ गलती हो तो माफ़ कर दीजिएगा, सब जनों को बोल रहे हैं। हम माता कामाख्या के दर्शन के वहाँ से आए हुए हैं। आपकी ये सेवा देख के हम सुन रहे थे पर देखे नहीं थे, मुझे यकीन नहीं हुआ था। आज मुझे इतना यकीन होगा, इतना वो खुशी हुई जे ऐसे लोग भी हैं। मुझे आपको बहुत सारा धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। खुश रहिए। मुझसे कुछ भी गलती हो तो माफ कर दीजिए। मैं आपके खाली दर्शन हो गए, मैं आज तक एक वृंदावन की दर्शन हुई नहीं थी। मेरी मिसेस मुझे लेके आई। तो यहाँ माताओं का दर्शन हुआ? सारे सबको दर्शन हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ। मेरी मन दिमाग ही चेंज हो गई। और मेरे एक सवाल है, मुझे गुस्सा बहुत आता है। मैं ये कारण क्या है? कथा सुनते हैं आप? ना, कथा, कम। कथा सुनेंगे ना तो गुस्सा खत्म हो जाएगा। धन्यवाद। खुश रहिए। वहाँ धन्यवाद। खुश है पीछे। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए भैया, बैठो, बैठ जाओ। महाराज जी राधे राधे। जी महाराज जी, वो जैसे अभी मैं देखता रहता हूँ सोशल मीडिया पर भी और सुनता रहता हूँ, जैसे कई साधु संत लोग और कट्टर हिंदू लोग और हिंदू संगठन हिंदू राष्ट्र की जो मांग करते आपके द्वारा भी की गई है। तो मेरे मन में थोड़ा सा ऐसा है, जैसे हिंदू राष्ट्र कहना सही होगा कि उससे अच्छा सनातन राष्ट्र की मांग करना ज़्यादा सही होगा? दोनों एक ही है, सनातन राष्ट्र हिंदू राष्ट्र एक ही है। क्या है महाराज जी, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये 4 धर्म के लोग हैं, तो अपन हिंदू राष्ट्र की जैसे आप लोग मांग करते हैं, बागेश्वर सरकार भी करते हैं, तो उसमें उन लोगों को जो अदर धर्म के लोग हैं उनको थोड़ा मन में भेद टाइप का हो जाता है कि हिंदू राष्ट्र। तो जैसे महाराज जी आपसे पूछना चाहते हैं। ठीक है, आपका भाव सही है। सनातन हिंदू, देखो इस देश में जिनकी आप बात कर रहे हैं सब हिंदू ही हैं जी, सब सनातनी हैं जी जी। ए बेटा रुक जाओ। ए छोरी क्या कर रही है बेटा? मैया अभी मिलूंगा मैं आपसे, अभी मिलूंगा, अभी बस जरा सी देर में आपको मिलूंगा अंदर। आप सबको, आप सब मिलिएगा। हाँ खुश रहिए, अभी अंदर मिलेंगे। जी जी। अच्छा कोई सेवा हो तो बताइए मेरे लायक। अभी मिलूंगा, 5 मिनट रुक जाइए, वो बहन से बात करके।
ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं जी। इस पे विचार नहीं, किया महाराज जी आपकी मतलब मैं आपका सुनना चाहता हूँ कि आप मतलब उसको हिंदू राष्ट्र कहना सही है कि सनातन राष्ट्र कहना और ज़्यादा सही होगा? हाँ, आप ठीक कह रहे हैं जी। सनातन राष्ट्र, देखो हिंदू और सनातन ये दो है ही नहीं। जी जी। फिर भी शब्दों पर ध्यान दिया जाए तो सनातन कहना भी बुरा नहीं है। जी जी। क्या गुरुजी वो मुस्लिम सिख ईसाई इन लोगों को मन में भेद आ जाता है कि हिंदू राष्ट्र हम कहाँ जाएंगे? तो बोले कहाँ जाएंगे, आप अतिथि बन के रहो। जी जी। अतिथि हो, अतिथि बन के रहो। महाराज जी मेरी माता जी आई हुई हैं, अभी 4 दिन से यहीं पर हैं, मंच पर आकर आपको प्रणाम करना चाहती हैं माता जी। वो बहन को बेटा बात करो, पाठक जी वो बहन खड़ी पीछे। प्रणाम गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा एक सवाल था कि मेरा भाई का जब एक्सपायर हो गया तो वो मेरे यहाँ पे ही था और हमारे परिवार में और कोई नहीं था, तो उसका जो अंतिम यात्रा का प्रोसेस हुआ वो सब मेरे पति के हाथों हुआ। ठीक है। और पंडितों ने और पात्र महाराज ने बोला कि गया जी में जाके आप कर दो तो इनको मुक्ति मिलेगी, तो हम लोगों ने उनके अनुसार ही सब कुछ किया। लेकिन सबके मन में ये, हमारे ससुराल वाले के मन में ये चलते रहता है कि इनके माता पिता जीवित हैं और ये गया जी चले गए तो इन्हें दोष लगेगा। ना ना ना, तो क्या उन्हें दोष नहीं लगेगा। जो व्यक्ति चला गया उसके लिए गया जाना, उसके लिए करना वो सही है। ऐसा नहीं है कि जीते हैं माँ बाप तो गया जी ना जाओ। भाई जिनके लिए आप चाह रहे हैं जी, आप अपने मित्र का दोस्त का भी गया श्राद्ध होता है जी, तो बिल्कुल होता है जी। और एक और सवाल था मेरे बच्चे का एक सवाल था कि महाभारत काल में जब द्रौपदी जी का स्वयंवर हो रहा था तो उसे अंगराज कर्ण को द्रौपदी ने क्यों नहीं स्वीकारा? भाई वो द्रौपदी की मर्जी कि वो किससे ब्याह करे किससे ना करे। जी जी। हाँ। एक और प्रार्थना है गुरुजी, हमारे भाई तो भगवान को प्यारे हो गए, अगर आप रक्षाबंधन पे हम दोनों बहनों को राखी बांधने का मौका दे तो बड़ी बिल्कुल कृपा होगी। बिल्कुल, आप बिल्कुल कभी भी बांध सकते हैं, रक्षाबंधन में आइए। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। चलो अच्छा, चलो जिनका अब प्रश्न है वो कल बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, शुभ रात्रि। यहीं जो YouTube पर जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब